सो गुड इवनिंग ऑल। नमस्कार सबको, प्यार भरा नमस्कार। और इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। सो कैसा सफर चल रहा है हमारा? कौन शेयर करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स? कैसा लग रहा है इतने दिनों में? और सबसे बड़ी बात, हमने इतने दिनों में क्या क्या सीख लिया? यस, प्लीज शेयर कि हमने इन 6 डेज में क्या क्या लेसन्स लर्न किए, इस बुक ने हमें क्या क्या दिया, और हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आए, और आपने कुछ विशेष अनुभव किया, कुछ विशेष महसूस किया, तो उसको भी शेयर कीजिए। यस, साक्षी लिख रही है बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। यस, शेयर कीजिए, कौन शेयर करना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस पिछले दिनों का? यस, कल की एक्सरसाइज करके कैसा लगा सबको? कितने आपने ग्रेटिट्यूड अपने इनविजिबल मैनेजर के पास नोट कराए? यस, आंसर। कितने नोट कराए आपने इनविजिबल मैनेजर के पास अपने ग्रेटिट्यूड, कल इवनिंग से लेके आज इवनिंग तक? So many gratitudes, so many gratitudes. मैंने तो बहुत लिखे हैं। So write down on in the chat box कितने ग्रेटिट्यूड इनविजिबल मैनेजर के पास नोट करवाए, और कैसा लगा उसको ग्रेटिट्यूड्स को नोट करवाते समय? यस। हर पल। ओके, गुड, हर पल नोट करवाए। यस, कोई क्वेरीज है पिछली एक्सरसाइज में से? अमेजिंग, भव्या लिख रही है अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस। लास्ट एक्सरसाइजेस में से कुछ रह रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ जानना चाह रहे हैं? अच्छा, अपनी डिजायर लिस्ट कौन बार बार चेक कर रहे हैं? कौन पढ़ रहे हैं रोज अपनी डिजायर लिस्ट को? से यस और नो? यस 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 यस, पढ़ रहे हैं, उसको डेली पढ़िए एक बारी। पढ़ती भी हूँ, लिख भी रही हूँ मैं। ओके ओके, लिख भी रहे हैं आप, हल्का भल्ला लिख रहे हैं। यस, सो डिजायर्स को लिख के छोड़ नहीं देना है। अगर वो सच में मेरी डिजायर है तो उनको अभी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट 2-3 डेज में हम उनको मैनिफेस्ट भी करने लगे हैं। अपनी डिजायर को मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हम सीखेंगे हमारे 13th चैप्टर में। उससे पहले हम अपनी धरनी तैयार कर रहे हैं, उन डिजायर्स तक हमने कैसे पहुंचना है, उसके लिए हम पहले अपने आप को मैग्नेट बना रहे हैं। किससे मैग्नेट बना रहे हैं? ग्रेटिट्यूड से मैग्नेट बना रहे हैं अपने आप को। सो मेनी ग्रेटिट्यूड्स। डिजायर्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है लिखने में, कुछ जानना चाह रहे हैं डिजायर के बारे में, तो हम 4-5 मिनट उस पर वर्क कर सकते हैं कि हमने अपनी डिजायर्स क्या लिखी हुई हैं। अगर किसी को लग रहा है उसको कहीं कंफ्यूजन है उस डिजायर को लिखने में, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं इस समय। यस, डिजायर प्रेजेंट करने में कुछ लग रहा है कि हाँ समझ नहीं आ रहा है कैसे डिजायर प्रेजेंट करनी है, तो यू कैन आस्क दिस मोमेंट। इस समय आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से डिजायर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि कल वो एक हमने मूवी का लिंक भेजा था, वो मूवी कितने लोगों ने देखी? आई फॉरगेट द नेम, क्या नाम था उसका? कल एक लिंक भेजा था मूवी का। हाँ, वो मैं तो पहले ही देख चुकी थी वो। क्या रजनी सक्सेना इज द नहीं नेम? नहीं नहीं नहीं, गुंजन गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना, या या गुंजन सक्सेना। हाँ, कपल ऑफ डेज आई सॉ इट, इट वाज अ नाइस, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लेसन, हाँ अच्छा दिखाया उसमें। सो क्या था उस मूवी में? आप जिन्होंने देखी है कुछ शेयर कीजिए, क्या है उस मूवी के अंदर? उसमें यस, बिकॉज मैं पूरी नहीं देख पाई।
थोड़ा सा देखा है मैंने उसका रचना हाफ मैम, एन उसमें ना वो पायलट बनना चाहती है लड़की। नमस्कार सबको। आवर। नमस्कार। हाँ जी। मैंने अ, हाफ एन आवर उसको देखा है अभी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है मूवी, तभी मैंने स्टार्ट किया उसका डिस्कशन, क्योंकि मूवी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी, इसीलिए मैंने भी कल इसी का उदाहरण दिया कि वो लड़की इतनी डेडिकेटेड होती है कि उसको पायलट बनना है बचपन से, हम्म और शी ऑलवेज ड्रीम कि हाँ मैं पायलट हूँ। वो उसी की तरह गॉगल्स लगा के रहती है, जैसे वो प्लेन में पायलट को देखती है वैसे ही अपने आप को फील करती है। उसके हम्म ब्रदर उसको चिढ़ाता रहता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती, अपने उससे बिल्कुल नहीं हिलती। और उसके हम्म फादर जो है उसको टोटली सपोर्ट करते हैं। हम्म बल्कि भाई ये भी कहता है कि आप इसको सपोर्ट गलत कर रहे हो, लड़कियां कहाँ जाती हैं ऐसे पायलट में, रही लेकिन वो जाती है। हम्म जब वो पायलट की उसमें अपनी वो नहीं कर पाती, क्योंकि पायलट बनना जैसे पहले आपको 10th पास वालों को जाना होता था। जब वो 10th करके वहां जाती है तो वो कहते हैं कि क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब 12th हो गया है। वो 12th करके जाती है तो ग्रेजुएशन हो जाती है। ग्रेजुएशन के बाद जाती है तो वो 10 लाख फीस हो जाती है, डबल हो जाती है। वो कहती है पहले तो 5 लाख थी, अब 10 लाख हो गई। तो कहते हैं कि हाँ। और वो वापस आती है, बहुत रोती है, सब कहते हैं कि इतना पैसा तो हम नहीं दे सकते। बहुत सैड होती है, लेकिन उसके फादर उसको एक न्यूज़पेपर में दिखाते हैं कि देखो एयरफोर्स में भी पायलट्स होते हैं, तो यू कैन ज्वाइन एयरफोर्स, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो वो एयरफोर्स ज्वाइन करती है। वहां पर भी वो किस किस तरह से किन किन परेशानी में आती है, क्योंकि टोटल सभी उनमें से सिर्फ वो एक सिंगल लड़की होती है, सारे वहां जेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी वो डरती नहीं है, वो सब चीजों का मुकाबला करती है। उसको वहां पे बहुत ऐसा फील करवाया जाता है, उसको प्लेन उड़ाने नहीं दिया जाता। वो रोज जाती है तैयार होके। वॉशरूम की उसको प्रॉब्लम होती है, वहां लेडीज टॉयलेट नहीं होता। वो अपने लिए वहां उसको क्रिएट कर लेती है अलमारियों को खींच के। और मतलब काफी स्ट्रगल दिखाया है उसको वो पायलट बनने के लिए। तो एट लास्ट वो जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता वहां, जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है, लास्ट में वो एयरलिफ्ट करके उसी को सेव करके लाती है। तो वो उसको सल्यूट करता है, फिर सब उसको सल्यूट करते हैं कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो ऐसी हो कि आप पाना चाहते हो तो आप पा सकते हो सब कुछ। तो सच में बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। मैंने हाफ एन आवर की देखी तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट हुआ। मैंने कहा, और मुझे लगा कि ये तो हमारे बुक से काफी रिलेट कर रही है बुक। हाँ जी। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुमसे मिलाने की कोशिश करने में लग जाती है। बिल्कुल। उसका ओवरवेट होता है, वो जब ट्रेनिंग पे जाने लगते हैं, मेडिकल हो जाता है सिलेक्शन होने के बाद, तो वो कहते हैं कि आप मेडिकली अनफिट हैं। वो उसको अनफिट कर देके उसको भेज देते हैं। तो वो रोते हुए घर आती है कि मेरा वेट 7 kg ज्यादा है और मैं उसको कैसे करूं। उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, हाइट भी कम है, वेट भी ज्यादा है। तो वो उसको एक रेखा का उदाहरण देते हैं कि उसने इतने दिन में इतना वेट कैसे कम किया, तो तू भी कर। और वो उसको करवाते हैं। फिर वो जब दोबारा उसके बाद अपील करती है तो उसका सिलेक्शन होता है। तो अच्छा है। देखिए, मैंने जो हाफ एन आवर देखा उसमें मैंने यही देखा कि वो अपने सपने को ना हर समय सामने आंखों के रख रही है, हाँ जिंदा रख रही है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ बचपन से। वो कागज के प्लेन बना के भी उड़ा रही है, वो हाँ टॉयज प्लेन से भी खेल रही है, वो अपने भाई के प्लेन से भी खेल रही है। गॉगल्स लगा के जैसे पायलट बैठे होते हैं वो उस तरह का भी एक्ट कर रही है। देखिए, इसको कहते हैं अपने सपनों को जीना। ये जी है अपने सपनों को जीना। जो जी हमने डिजायर्स लिखी ना, डिजायर। अगर हम उन डिजायर्स को इस तरीके से जीना शुरू कर देते हैं तो वो डिजायर जो है वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती बिल्कुल है, हमारे सामने आ जाती हैं। एग्जैक्टली कायनात अपने आप उनको हमारे लिए जोड़ना शुरू कर देती है। अगर वो मेरी सच में ड्रीम है, वो मेरा सच में डिजायर है, तो कायनात अपने आप आपके लिए साधन सब कुछ जुटाएगी। सब कुछ बिल्कुल। इसलिए जो भी आज मैंने इस चीज को इसलिए डिस्कशन शुरू करी कि जो भी हमने अपनी डिजायर्स लिखी हैं, आज हम अपनी डिजायर्स को एक बारी और पढ़ें और पहले तो चेक कर लें कि क्या वो जो मेन्यू मैंने यूनिवर्स को दिया हुआ है वो मेरा मेन्यू ठीक है, उसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, मैं यूनिवर्स के लिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं दे रही हूँ। पहले उसको चेक कर लें और अपनी एक एक डिजायर को ना इस तरीके से जीना शुरू कीजिए। जब तक हम डिजायर के मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस पे आए, कैसे करना है हमें,
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मूवी को देखिए कि उस बच्ची के मन में जो सपने थे ना, उस सपने को उसने हर तरीके से जिया, हर तरीके से। इवन वो क्लासरूम में टेस्ट दे Hello, रही थी। hello. This movie is based on true story. या दिस मूवी इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। वो क्लास में टेस्ट भी दे रही थी, तो टेस्ट की जगह वो एरोप्लेन ही ड्रॉ कर रही थी। देखिए कितनी उसके अंदर उस ड्रीम के लिए जीना, जीना कहते हैं इसको, इस सपने इस तरीके से करना। तो जो भी आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं ना, उनको जीना शुरू कर दीजिए। जो भी ड्रीम लिखा है उसको अपने दिमाग में जीना शुरू कर दो। देखो बिल्डर भी जब बिल्डिंग बनाता है ना, तो उसका मॉडल पहले तैयार कर लेता है। जब उसका 3D मॉडल तैयार हो जाता है ना, आप देखते हो, आप फ्लैट बुक कराने जाते हो तो देखते हो ना कि एक ऑफिस में, एक रूम में या बाहर वो पूरे का पूरा 3D मॉडल लगा होता है पूरे उसका, कि किस किस तरीके से यहाँ पे कहाँ पे क्या बनेगा, और वो वैसा ही बनता है, वो वैसा ही बन जाता है एकदम से। तो वही हमें भी अपने जो ड्रीम हमने लिए हुए हैं ना, उस ड्रीम का 3D मॉडल जो है ना, अपने यहाँ ब्रेन में बनाना शुरू कीजिए। उसकी कल्पना करना शुरू कर दीजिए। आपने अपने ड्रीम में ड्रीम हाउस लिखा है ना, उस ड्रीम हाउस को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। उसकी पिक्चर्स निकाल करके एक अपना बड़ा सा ड्रीम बोर्ड बनाइए, उस पे लगाइए और देखिए उसको, उस ड्रीम हाउस को रोज देखना शुरू कीजिए। अगर आपने अपनी ड्रीम कार के लिए विजन बनाई हुई है, तो उस ड्रीम कार की फोटो ला करके अपने विजन बोर्ड पे लगाइए। आपने अपनी कोई पर्सनैलिटी की फोटो बनाई हुई है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी चाहिए, तो अपनी पिक लगा करके उस पर्सनैलिटी से रिप्लेस, मान लीजिए आप करीना कपूर जैसा दिखना चाहते हैं, आपकी ऐसी डिजायर है, तो करीना कपूर की फोटो लगाइए और उसके फेस पे अपना फेस काट करके लगा दीजिए। देखिए डिजायर, आपकी डिजायर जी गई। जब आप अपने डिजायर को जीना शुरू कर लेते हैं ना, तो वो मैनिफेस्टेशन में अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो जो भी डिजायर्स हमने लिखी हैं, उन डिजायर्स को हम एक बारी आज पढ़ें और अपनी हर डिजायर के लिए ना अपनी कल्पना करना शुरू कर दें कि अगर वो डिजायर मेरी पूरी हो गई तो मुझे कैसा लगेगा, क्या फीलिंग्स आएंगी मेरे अंदर। उन फीलिंग्स को जिए, क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज ही क्या है, फीलिंग। फीलिंग जो वाइब्रेशन, फीलिंग से क्या क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जा रही है। एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या कह रहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप अपने दिमाग में अपने ड्रीम की विजन बना लेते हैं, अपने दिमाग में अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर लेते हैं, तो यूनिवर्स कहता है वाओ यू आर वेरी हैप्पी, एंड द सेम थिंग बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मिल जाती है। द सेम गाड़ी, द सेम हाउस। सीक्रेट मूवी में भी आपने देखी ये बात, उसने अपना बिल्कुल ड्रीम हाउस जो उसने 5 साल पहले ड्रीम बोर्ड पे बनाया हुआ था, डिट्टो सेम हाउस में वो रह रहा है, सेम हाउस के अंदर रह रहा है। उसने अपने बच्चे को वो बताया कि ये तो मैंने बहुत पहले बनाया था, और वो खुद सरप्राइज था, खुद सरप्राइज था कि देखो मैं बिल्कुल सेम हाउस, हर चीज बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी जो उसने अपने अपने विजन बोर्ड पे ड्रीम हाउस में बना रखी। सो दीज आर द ट्रुथ, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अपने ड्रीम का ना आज विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, उसकी उसकी ड्राइंग बनानी शुरू कीजिए, उसके उसको दिमाग में सोचना शुरू कीजिए, और जितनी डेप्थ तक, और उसको सोच लीजिए कि आपका वो ड्रीम हो गया, आपको वो चीज मिल गई। और मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, उस खुशी को सेलिब्रेट आज ही कर दो। जितना आप उस खुशी को सेलिब्रेट कर देंगे ना, आप समझ लीजिए कि आपका ड्रीम पूरा हो गया। क्योंकि यूनिवर्स ने फिर सिर्फ यही कहना है, तथास्तु, वो सिर्फ तथास्तु ही कहेगा। तो ये हम सबके ऊपर है, और हम ग्रेटिट्यूड से मैग्नेट तो बन ही रहे हैं। देखिए ड्रीम मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस एंड द फेथ, फेथ ऑन यूनिवर्स, कि जो कुछ भी मुझे आज मिला है वो यूनिवर्स ने ही दिया है, और जो कुछ भी मैंने आज पाया है वो मेरी कल्पना से ही मेरे पास आया है। मैंने सोचा और वो मेरे पास आया। ये मेरी परवाह जिन लोगों ने बहुत की, उन्होंने मेरे लिए सोचा कि हाँ इसके पास ये चीज हो, तो वो चीज मेरे पास आ गई। क्योंकि मैं, अगेन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग हियर। तो आज आप जो कुछ पाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, उस फ्यूचर में पाने
को पाने का तरीका ही यही है कि उसको आज प्रेजेंट मोमेंट में जी ले, उसको विजुअलाइज करने और सोच ले, वाह मेरे पास तो ये गाड़ी आ ही गई, मेरे पास तो ये गाड़ी है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? अपना अपना देखिए कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप शोरूम से गाड़ी लेकर के आ रहे हैं, आप पहले उसको मंदिर में लेकर के गए, जो भी आपके रिचुअल्स हैं या जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप पूरी फैमिली डिनर पे गए उस गाड़ी में बैठ करके एंड सेलिब्रेट इट, उसको सेलिब्रेट कीजिए। जितना आप उसको सेलिब्रेशन में ले आएंगे ना, उतनी अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास पहुंचनी है। दिस इज द प्रिंसिपल टू अट्रैक्ट द डिजायर्स। अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करने का यही एक तरीका है। ओके, और अगर इस प्रोसेस में, इस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में अगर कहीं पर भी आपके मन में ये आ गया ना, अरे पैसे तो है नहीं और मैं गाड़ी का ड्रीम ले रही हूँ, पैसे तो है नहीं मैं घर का ड्रीम ले रही हूँ, कैसे होगा ये सब कुछ? तो सोचिए, जो इतना ऊपर आप लेकर के गए हुए हैं ना, सारी चीजें इतनी हाई फ्रिक्वेंसी तक लेके गए हुए हैं, ग्रेटिट्यूड से, हैप्पीनेस से, अगर ये जरा सी भी एक बूंद पड़ गई ना, आपका सारा का सारा, सोचिए, जीरो, सारा का सारा जीरो हो जाएगा। सो इसलिए डिजायर पढ़ लीजिए, डिजायर पढ़ने के बाद अपने आप को हैप्पीनेस में लेकर के आइए और अपनी हर डिजायर को विजुअलाइज कीजिए एंड अफर्म इट। अरे ये तो आ ही रही है, दिस इज ऑन माई वे, ये तो मेरे रास्ते में है, इट इज कमिंग, मेरे पास है, आ रही है, चल के आ रही है। फील कीजिए कि आपकी गाड़ी आपके पार्किंग में खड़ी हुई है, फील इट एंड सी द मैजिक, और उस मैजिक को देखिए। ओके, सो एनी शेयरिंग, कोई शेयर करना चाह रहे हैं एक्सपीरियंस अपना? यस, yes, anybody wants to share something, or we will start today's journey? Today's journey is very beautiful journey, very beautiful journey. Let me share the book. कुछ और आप जब तक पूछना चाह रहे हैं तो बताइए, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ। यस, हाँ जी, सरिता रानी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस, so today's topic is नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। यस, बुक स्क्रीन पे सबको विजिबल है? यस, से यस और नो? Yes, yes. Yes. So the magical way out of negativity, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए। आज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, और हम अक्सर दिन में बहुत बारी नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं। तो उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे, कौन सा मैजिक आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, ये बुक आज हमें बताने वाली है। मोना, आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी मैम। सो स्टार्ट रीडिंग। ओके मैम। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817-1892, बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है कि जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में है ना, उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे उसके पास पैसों की कमी हो, चाहे उसके पास खाने को नहीं हो,
पहनने को नहीं हो, अगर वो ग्रेटिट्यूड में है तो वो इन एवरी कंडीशन वो शुक्राने की दुनिया में ही रहेगा। ये तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। मीन्स कुछ भी हो जाए दुनिया में उसके लिए, ओके, वो ग्रेटिट्यूड में है तो वो हमेशा उस परिस्थिति के लिए भी ग्रेटिट्यूड में रहेगा, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी उसके लिए अनफेवरेबल है। हाँ जी, आगे पढ़िए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी है कि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। मीन्स मेरे सामने मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है और मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ। लाइक कोई मेरे लिए काम कर रहा है और मैं उस काम को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो इग्नोरेंस। अगर मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ काम कर रहे हैं या मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरा भाई मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, मुझे पता है वो काम कर रहे हैं, राइट, और मैं कह रही हूँ अच्छा ये तो उनका फर्ज है काम करना, वो काम कर रहे हैं, तो ये मैं इन चीज क्या कर रही हूँ, चीजों को नजरअंदाज कर रही हूँ। आप देखिए, अगर हम अपने मैरिटल रिलेशनशिप को लें, हम सब लोगों ने, जितने भी यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, उन सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि मैरिज के पहले 1-2 साल तो सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। उसके बाद एकदम से क्या ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा हो जाता है कि हमारी शिकायतें जो है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है एक दूसरे से। क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भूलते चले जाते हैं। हम कहते हैं हाँ इनका तो फर्ज है पैसे कमा करके लाना है, इनका तो फर्ज है मुझे मार्केट लेकर के जाना, सेम उधर वहां से इसका तो काम ही है घर का काम, घर का काम देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को पढ़ाना, वो टेक इट ग्रांटेड लिया जा रहा है। देखिए जब हम ऐसे चीजों को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं ना, तो आप सोच लीजिए कि हम ग्रेटफुल नहीं है उन चीजों, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और जब हम इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, तो देख लीजिए अपने आप हम अपनी उलझने खुद ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं। तो हम ये कहिए कि हम नेगेटिव स्थिति में आ गए, राइट, ये सिचुएशन मेरे लिए नेगेटिव हो गई, तो वो नेगेटिव हो गई बिकॉज मैंने समय पर उन सब चीजों के लिए शुक्राना नहीं कहा, मैंने उतना शुक्राना महसूस नहीं किया उन सब चीजों के लिए, मैंने उन सब चीजों को टेक इट ग्रांटेड लिया कि हाँ ये तो इनका काम है करना, ये तो करेंगे ही करेंगे। देखिए ऑफिस में बॉस अपने सुपीरियर से हमेशा यही एक्सपेक्ट करता, अरे ये तो इसका काम ही है करना, ये तो करेगा ही करेगा। बट देखिए जिस दिन हमें बॉस की थोड़ी सी भी अप्रिसिएशन मिलती है, हमारे काम का लेवल कहाँ चला जाता है, हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं अपने डेली रूटीन के काम को करने के लिए। तो जो हम कहते हैं ना हमारे सामने नेगेटिव सिचुएशन आ गई, समस्या खड़ी हो गई, वो समस्याएं भी इसीलिए खड़ी हुई क्योंकि हमने समय पर कहीं ना कहीं हम ग्रेटिट्यूड देने में चूक गए।
कहीं ना कहीं हमने उन चीजों को हल्के से ले लिया, और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम अपनी लाइफ से मैजिक को पीछे धकेल रहे होते हैं। तो देखिए, कल आपको जो इनविजिबल मैनेजर मिला था, जिसको आपने सारी ग्रेटिट्यूड्स लिखवाने थे अपने जॉब से, और अगर आप घर पर भी थे तो अपने घर से ग्रेटिट्यूड लिखवाने थे, जो भी आप काम कर रहे थे उसको लिखवाने का हमारा पर्पस ही यही था कि हम शिकायतों से दूर हो जाएं। हम इतने सारे ग्रेटिट्यूड उसको लिखवा दें कि अगर हमारी पिछली भी कोई शिकायतें हैं ना, अपने जॉब से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपनी मनी से रिलेटेड, अपने रिलेशन से रिलेटेड, वो सब शिकायतें जो हैं वो ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं, 1 का 10 मीन्स 1 शिकायत 10 शुक्राना। तो कल हमें इनविजिबल मैनेजर को इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखवाने थे कि हमारी जो भी शिकायतें हैं वो शिकायतें बिल्कुल 0 हो जाएं और हम ग्रेटिट्यूड के ऑरा में आते चले जाएं। तो अभी भी हमारे साथ ये इनविजिबल मैनेजर, ये मत सोचिए कि वो कल का ही दिन था हमारे साथ। नो 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 नो, वो इनविजिबल मैनेजर हमारे साथ चल रहा है। जब से हम जन्मे हैं ना, वो तब से हमारे साथ साथ चल रहा है। हमें उसका आभास नहीं था। कल की एक्सरसाइज ने हमें उसका आभास दिलाया कि जो तू शुक्राने करती है और जो तू शुक्राने दिल से कर रही है वो इनविजिबल मैनेजर नोट कर रहा है। और जो तू शुक्राने सिर्फ उछाल रही है और या जिन शुक्रानों को तू अनदेखा कर रही है, वो तेरे सारे डेबिट करता चला जा रहा है। साथ साथ सब डेबिट क्रेडिट हो रहा है आपका, और बैलेंस शुक्राना अगर बचेगा तो आप उसके मैग्नेट बनेंगे और अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट करेंगे। इस पैराग्राफ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है हम लोग कि अगर हम चीजों को हल्के में ले रहे हैं। हर महीने मैं सैलरी रिसीव कर रही हूँ, क्या हर महीने मैं सिर्फ सैलरी वाले दिन ही यही बात बोलती हूँ थैंक यू, और बड़े हल्के से कहती हूँ अरे, और या ये भी मन में विचार ले आती हूँ पूरा महीना काम भी तो किया है मैंने, पूरा महीना थकी भी तो हूँ मैं काम कर करके, पूरा महीना सुबह 8 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी दी है तभी तो सैलरी मिली है। कैसे भाव आते हैं सैलरी लेते समय में। बट सैलरी लेते समय मेरे वाव के भाव है, वाव आई रिसीव दिस सैलरी, आई रिसीव द सैलरी ऑफ दिस मंथ, वाओ अब मैं इस सैलरी से ये काम करूंगी, बच्चों के स्कूल की फीस दूंगी, बच्चे मेरे आगे पढ़ेंगे, मैं बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगी, अपने लिए सामान खरीदूंगी, घर का सामान खरीदूंगी, वाओ थैंक यू फॉर दिस मच सैलरी। अगर ये भाव मेरे पास आते हैं, ये शुक्राना के भाव हैं, और अगर मेरे पास ये भाव आते हैं हाँ ये तो मिलनी ही थी ना, मैंने पूरा महीना काम भी तो किया है ना, देखिए ये मैं टेक इट ग्रांटेड ले रही हूँ इस चीज को। तो इन सूक्ष्म भावों को, इन सूक्ष्म एहसासों को हम चेक करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने लिए समस्याएं खुद ही बना रही हूँ क्योंकि मैं समय पर उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हुई। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो 2 मिनट पॉज देकर के जरा सब चेक कीजिए। क्या इन सब स्थितियों में आपने
आप ग्रेटफुल हुए व्हेन यू आर कंप्लीटली हेल्दी? क्या आपने अपने शरीर का शुक्राना किया? क्या आपने अपनी हेल्थ के लिए शुक्राने भेजे? वाओ, आई एम सो हेल्दी, सो हैप्पी। चेक कीजिए इन सब चीजों को कि क्या हम ऐसा करते हैं। जब मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्या कभी मैंने अपनी फ्रेंड को उन रिलेशनशिप की चर्चा की? अरे मेरे हस्बैंड मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरी छोटी छोटी चीजों का कितना ध्यान रखते हैं, आई कांट टेल यू। क्या मैं तब ये सब बातें करती हूँ और इन सब बातों को बढ़ाती हूँ, या जब मुझे अपने हस्बैंड से शिकायत है या अपने भाई से या अपने बच्चों से शिकायत है और मैं फोन पे या वैसे टॉक में मैं यही बात कर रही हूँ? चेक करिए, अरे मेरा बच्चा तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, सारा दिन टीवी पे लगा रहता है, सारा दिन खेलता रहता है, कितना मर्जी उसको कहते रहो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ाई ही नहीं करता है, मेरे से जोर से बोलता है, गुस्से से बोलता है, अपने करियर के प्रति उसका ध्यान ही नहीं है। देखिए, क्या हम ये बातें कर रहे होते हैं? या मेरे बच्चे ने दिन में मुझे आज कितना लव दिया, अफेक्शन दिया, मेरे पास 15 मिनट बैठा, उसने बात करी, हमने गेम खेली, हमने एंजॉय किया, हम घूमने गए। देखिए, कौन सी बातें हम ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, चेक करिए। तो जो बातें हम ज्यादा डिस्कस करते हैं ना, हम उन्हीं बातों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है, मेरी गाड़ी ठीक चल रही है, क्या मैं तब उन सब के लिए शुक्राने में हूँ? क्या मैं तब उन सबको अप्रिशिएट कर रही हूँ? ये सब लोग अपना अपना प्लीज चेक इट। यस, आगे बढ़िए। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी, कर दिया। मैम ऊपर चला गया थोड़ा। अब ठीक है? नहीं दिख रहा है? मैम। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। हम्म। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि देखिए, आप हाँ जब जी शिकायतों से शुरू करा आपने, तो शिकायतें ही अट्रैक्ट करेंगे। आपने चीजों को मामूली समझा, नजरअंदाज किया, शिकायत करी, अच्छा मुंह से भी नहीं बोले, विचारों में भी बात आ गई, तो विचारों से ही आपके क्या बन रहे हैं? वाइब्रेशंस बन रहे हैं। शिकायतों के वाइब्रेशन जब यूनिवर्स के पास जा रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें शिकायतों का पुलिंदा बना करके भेजता है। हम और शिकायत और शिकायत और शिकायत ही अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। हाँ जी। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। देखिए, शिकायत किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हम रेड लाइट पर रुकते हैं, वहां पर खड़े खड़े ही शिकायतें शुरू कर देते हैं, अरे कितना ट्रैफिक हो गया है दिल्ली के अंदर या जहां भी आप रह रहे हैं, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, पहली रेड लाइट में तो नंबर ही नहीं आएगा हमारा, कितनी लंबी रेड लाइट है। मौसम के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, धूल भरी आंधी चल रही है। देखिए, ये सारी शिकायत किसी भी फॉर्म में जा रही है आपकी। ओके, तो जो भी शिकायतें आपकी जा रही हैं किसी भी चीज को लेकर के, आपके अपने बॉस को लेके, आपके अपने सबॉर्डिनेट को लेकर के, आपकी अपनी इकोनॉमी को, जैसे आजकल हम कितनी शिकायत निकाल देते हैं, इंडिया की इकोनॉमी तो कम होती चली जा रही है, डाउन होती चली जा रही है। हम गवर्नमेंट की बातें करना शुरू कर देते हैं कि सरकार क्या कर रही है, इस लॉकडाउन में सरकार क्या मदद कर रही है, उसकी उसके बनाए हुए सिस्टम्स को ही हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसमें ही हम दोष मढ़ना शुरू कर देते हैं, उसमें ही हम दोष निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहीं से कोई सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस में थोड़ा सा 19-20 का हुआ तो हम उस कंपनी को ही कह देते हैं, अरे ये तो बेकार सी कंपनी है, बिल्कुल अच्छी सर्विसेज हमें प्रोवाइड नहीं करती है।
तो देखिए ये सब क्या है, शिकायतें हैं। किसी भी चीज के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड में नहीं है और उसके बारे में कोई नेगेटिव चर्चा कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आप यूनिवर्स के पास शिकायतें भेज रहे हैं, और वो शिकायतों का ही पुलिंदा बंडल ऑफ शिकायतें आपके पास लौट करके आने वाली है। और आपकी स्थिति जो है ना, वो सुधरने की बजाय बिगड़ने वाली है। अगर हम शिकायतें सारा दिन शिकायतें, अपनी टॉक चेक कीजिए कि दिन में हम कितनी बार शिकायत करते हैं। आज मतलब कल पूरा दिन ना आप लोग चेक पे रहेंगे। एक एक्सरसाइज हमें आज इस लेसन से और मिलने वाली है कि हमें अपने थॉट पे चेक भी रखना है कि हम कितनी शिकायतें यूनिवर्स को भेज रहे हैं। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद ना हमारी आंखें खुल जाती है कि अरे इतनी सारी शिकायतें मैं एक दिन में भेज रही हूँ। सो देखते हैं कैसे सिखाएगी हमें कि हमें अपनी शिकायतों पे चेक रखना है और कैसे हम अपनी शिकायतों को कन्वर्ट भी करेंगे। हाँ जी। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो देखिए आपके दिन में कोई भी समस्या आ रही है या आप किसी गहरी समस्या से भी जूझ रहे हैं इस समय, तो आप ये सोच लीजिए कि वो आपने उसके लिए सफिशिएंट ग्रेटिट्यूड नहीं भेजे हुए। आपसे अनजाने में कई चीजों के लिए कृतज्ञ होना जो है वो छूट गया। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। हाँ जी, तो देखिए अगर आज आप किसी ऐसी नेगेटिव स्थिति से गुजर रहे हैं, नकारात्मक से गुजर रहे हैं, तो दुखी होने की, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज और इसी समय कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से आप अपनी स्थितियों का कायाकल्प करने वाले हैं। और आपकी जो नेगेटिव स्थितियां हैं, नेगेटिव परिस्थितियां हैं, ग्रेटिट्यूड की पावर से बिल्कुल जैसे धुआं गायब हो जाता है वैसे ही गायब होने वाली है। तो आज आपके हाथ में मैजिक आने वाला है, कैसे हम अपनी नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। हाँ जी, पढ़िए कैसे करना है आगे। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है ये कैसे किया जा सकता है। तो देखिए अगर आपको इस चैप्टर से ये सूत्र मिल गया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, हम उसको अपनी कृतज्ञता की पावर से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई है और मैं इतने दिनों से ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हूँ, और अगर हम ये एहसास कर रहे हैं कि जब हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में होते हैं तो हमारे पास किसी भी चीज के लिए कोई शिकायत नहीं बचती है।
हम हर चीज के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 करते हैं। इवन तेज गर्मी के लिए भी हमारे पास कोई शिकायत नहीं बचती है, क्योंकि हमें पता है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का ताप, सूर्य की ऊर्जा का मेरे जीवन में क्या महत्व है। मैं उसके लिए शुक्रगुजार जब होती हूँ तो अधिक गर्मी की शिकायत भी मेरे मन से नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि मुझे उसके महत्व का पता है कि वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मैं तहे दिल से उसकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। सो जब ये सूत्र मेरे को हाथ में मिल जाता है, ये बात मुझे पता चल जाती है, तो मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाती हूँ। एक सेकेंड, आई थिंक बुक जो है वो स्क्रीन से हट गई है। लेट मी शेयर इट अगेन। Am I audible? Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wait for a minute. Yes. Now book is on the screen. Yes, ma'am. Yes. Okay. अच्छा, वॉल्ट डिज्नी ने भी एक मूवी है जिसका नाम है पॉलियाना। ओके, आज हम सब वो मूवी भी वॉच करेंगे, पॉलियाना। उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है कि कैसे हम खुश रहकर, कैसे हम शुक्राने में रहकर अपनी हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। डू वॉच दिस मूवी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत सारी लर्निंग है। इस मूवी को देख के हम सच में अपनी लाइफ जो है ना, फटाफट पॉजिटिव की तरफ ले जाना स्टार्ट कर देंगे। मैं इस मूवी का अभी शेयर नहीं करूंगी आपसे, बिकॉज आई वांट कि आप सब लोग इस मूवी को देखें और कल मेरे से शेयर करें कि हमने इस मूवी में क्या देखा है। तो अगर मैं हर परिस्थिति के अंदर, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसके अंदर मैं ग्रेटिट्यूड ढूंढना शुरू कर दूंगी, तो आप देखिए कि मेरी सिचुएशन अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हों, उस एक्सरसाइज करते समय हमें बहुत मुश्किल हो, हम इतनी भयानक समस्या में हो जो हमें लग रहा है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल समस्या है, इससे कैसे निकलूं। आपको ये खोजना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई तो अच्छी बात है, उस अच्छी बात को बाहर निकालना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप उस अच्छी बात के खजाने तक पहुंच जाएंगे ना, आपकी स्थिति जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जो मूवी हम डिस्कस कर रहे हैं वो मूवी है पॉलियाना। ओके, सो उस पॉलियाना मूवी को हम देखेंगे और कल हम उसकी शेयरिंग करेंगे कि क्या है उस मूवी के अंदर, कैसे ग्रेटिट्यूड से हम अपनी सारी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस मूवी द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो देखिए, सिचुएशन, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ गई आपके सामने, ओके, उस समय अगर आपने अपने लिए कहीं पर भी खुशी ढूंढ ली, किसी भी चीज के लिए खुशी ढूंढ ली, ओके, ओ वाह, मान लीजिए आपकी हेल्थ इस समय ठीक नहीं है, आपके पैर में दर्द है या आपके कमर में दर्द है, राइट, इस मोमेंट पे आपने अपने लिए खुशी ढूंढ ली, वाह, मेरा दूसरा पैर तो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, I'm so glad my hands are working very effectively. My hands are very strong. Wow, my mind is working 24/7. Itna strong mind. My heart is working 24/7. I'm so glad. देखिए, जब मैं अपनी इन चीजों को ढूंढना शुरू कर लेती हूँ ना, अरे मेरे पास तो ये भी है, I'm so glad.
और उसके लिए ग्लैड फील करना शुरू कर देती हूँ। अगर मेरा मान लीजिए एक रिलेशनशिप किसी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, बाकी 100 लोगों के साथ मेरे अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं, अगर उस समय मैंने ये ढूंढ लिया, अरे वाह मेरा उसके साथ कितना अच्छा संबंध है, देखिए, और शुक्राने में चले गए, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। जब हम इस फीलिंग में आते चले जाते हैं ना, तो जो भी समस्या होती है ना वो अपने आप खत्म होती चली जाती है, क्योंकि जब हम उस ग्लैड गेम को खेलना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ से अपनी ही ग्लैड गेम खेलना शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई आपके सामने, और उस समस्या के रहते चलते है समस्या, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे पास वो परेशानी है, बट उसको साइड पे रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और वो चीजें ढूंढिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिनके लिए आप खुशी महसूस करते हैं। आपके बच्चे आपके पास हैं, वाह आई एम सो ग्लैड। आपके पास आपका घर है रहने के लिए, वाह आई एम सो ग्लैड आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। देखिए, आप जैसे 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 उस समय शुक्राना 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 करते हैं, परिस्थिति जो है वो धुएं की तरह गायब हो जाती है। आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में होंगे, बट अगर उस समय आपने अपने गोल्डन थ्रेड को देख लिया और आपको ध्यान में आ गया कि अरे ये ऐसी सिचुएशन आ गई, अब तो मुझे शुक्राना करने हैं, और शुक्राना के साथ देखिए उसने यहाँ पे क्या कह दिया, ग्लैड। ग्लैड मीन हैप्पीनेस। शुक्राने के साथ अगर मैंने कुछ ग्लैड के एडजेक्टिव्स भी लगा दिए, वाह आई एम सो हैप्पी, या आई हैव दिस थिंग, सी द एक्साइटमेंट। अपने लिए हैप्पी वर्ड ढूंढ के रखिए कि वो वर्ड कौन सा है जिसको बोलते ही मेरे मन में एकदम एक्साइटमेंट आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। उस वर्ड को बार बार यूज कीजिए एंड सी द एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस इन योरसेल्फ, उसको फील कीजिए, क्योंकि जो हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की वाइब्रेशंस है ना, दैट वाइब्रेशन ट्रैवल्स इनटू द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाएगी, और यूनिवर्स की लैंग्वेज ही क्या है, वाइब्रेशन की लैंग्वेज है। आपकी जो भी सिचुएशन होगी ना वो कटक से दूर हो जाएगी। हाँ जी, सो मस्ट सी द मूवी पॉलियाना। ओके, पॉलियाना मूवी देखेंगे, मैं उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और इट्स अ वेरी अमेजिंग मूवी। बहुत छोटी बच्ची की स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, देखिएगा इसको। हाँ जी, वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। सो ब्यूटीफुल। सो हर सिचुएशन में हम ग्रेटिट्यूड दें। थोड़ा भी सीख लिया हमने, थोड़ी सी भी लर्निंग हो गई, वाह आई एम सो ग्रेटफुल, आज मैंने 2 नए शब्द सीखे। वाह, अगर आपने 5 शुक्राने भी एक दिन में किए, बी ग्रेटफुल, वाह आज मैंने 5 शुक्राने किए। आप रोज यूनिवर्स को लेटर लिख रहे हैं, बी ग्रेटफुल एंड फील हैप्पी, वाह आज मैंने यूनिवर्स को लेटर लिखा, वेरी 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 गुड लेटर, very interesting letter, and create the happiness and excitement in yourself। उस excitement और happiness को अपने अंदर create कीजिए। हाँ जी, मैम स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी, मैम थोड़ा सा नीचे, yes, हेडिंग हेडिंग, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईपू 483 ईपू बौद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले, और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर
या अपनी कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। तो देखिए, आज ये आपकी आज की एक्सरसाइज है और इसको बड़े आराम से एकांत में बैठ के करना है। आपके सामने कोई भी समस्या है, आपकी नौकरी को लेके है, आपके रिलेशनशिप को लेके है, आपके हेल्थ को लेके है, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपके सामने इस समय है एट प्रेजेंट, उस समस्या को लीजिए और उसमें शुक्राने ढूंढने शुरू कीजिए। उसके अंदर आप किस किस चीज के शुक्राने कर सकते हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और अपनी अपनी सिचुएशन को, जो कि मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव सिचुएशन है फॉर मी, उसको ढूंढेंगे। और जैसे ये 10 शुक्राने इन्होंने 2 सिचुएशन हमें दिए हैं उनके लिए लिख करके बताए हैं, वैसे ही 10 शुक्राने खोज करके हम उसके लिए लिखेंगे और उसके लिए इतना इंटेंस ग्रेटिट्यूड फील करेंगे जब तक कि हम मन से हल्के ना हो जाएं कि हाँ, मैं तृप्त हो गया हूँ उस सिचुएशन के लिए, ग्रेटिट्यूड देके, शुक्राने दे करके। हाँ जी, तो इन उदाहरण के एग्जाम्पल्स को सब लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ जी, उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू में उलटने के लिए आपको जादू इस से पर उलटने के लिए जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो देखिए, ये जो सिचुएशन दी है इन्होंने, हो सकता है इस समय हम में से किसी के घर में भी ऐसी सिचुएशन चल रही हो, या हम में से किसी के साथ ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि हमारे पास जॉब नहीं है या हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है। तो उसमें हम कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी, आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो देखिए, ये उन्होंने एक एग्जाम्पल देके 10 शुक्राने यहाँ पर लिखे हैं कि जिस व्यक्ति के पास जॉब नहीं है वो किस तरीके से शुक्राने कर सकता है। हम लोगों ने अपने शुक्राने ढूंढने हैं कि हम कैसे नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव चीजों को ढूंढ सकते हैं और इस तरीके से उनको, उनके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल, कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। देखिए, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है ना, वो हमारी नेगेटिव सिचुएशन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है
बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही हम अपनी नेगेटिव सिचुएशन के अंदर ग्रेटिट्यूड्स फाइंड करना शुरू कर देते हैं, वो पावर इंक्रीज होती चली जाती है। और जब हम नेगेटिव स्थिति के लिए टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, वरी में चले जाते हैं, अफसोस में चले जाते हैं, उस समय हम अपनी इस पावर को डिप्लीट कर रहे होते हैं। तो कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको सिर्फ एक और एक ही काम करना है कि आपने उस सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड्स फाइंड आउट करने हैं कि मैं इस सिचुएशन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे देखिए, आजकल कोविड में लॉकडाउन था, पीछे तो बहुत सब लोग घरों में ही बंद थे। अब उस समय बहुत बहुत लोग, जो लोग बहुत सोशली मूव करते थे, किटीज में जाते थे, इधर उधर जाते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा डिप्रेशन का टाइम था कि क्या क्या करें इस समय, हम तो घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे। उस समय क्या पॉजिटिव, अरे वाह, मैं तो घर में रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, इस समय मैं बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहा हूँ, मुझे मुझे उस चीज के लिए समय मिल रहा है, मैं बच्चों के साथ बैठ के गेम्स खेल रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे खाना बना रहा हूँ। देखिए, इस सिचुएशन में कितने सारे शौक लोगों ने अपने पूरे किए। आप देखिए, फेसबुक भरा हुआ है, लोग अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, कोई कुकिंग की डाल रहा है, कोई गाना गाने की डाल रहा है। देखिए कितनी क्रिएटिविटी आई है इन दिनों के अंदर, लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को निकाला है इन दिनों के अंदर। देखिए, ये शुक्राने अगर हर व्यक्ति ढूंढना शुरू करते अपने अंदर, तो देखिए वो अपने आप उस स्थिति से बाहर आना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर कोविड से लड़ने की ताकत भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम हैप्पीनेस के जोन में है। जितना हम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के जोन में रहते हैं ना, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है। और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हमारे ऊपर वायरस अटैक नहीं करता। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए भी, जब हम नेगेटिव सिचुएशन में है, तो हमें ग्रेटिट्यूड ढूंढने ही ढूंढने हैं। ये बात बस याद रखनी है। इसीलिए कल गोल्डन थ्रेड बांधा हमने, कि उसको देखते ही मुझे याद आ जाए कि अरे ये सिचुएशन नेगेटिव, दिमाग में बात आई, चल बेटा स्टार्ट हो जा शुक्राने देने। जैसे ही आप अपने आप को ये रिमाइंडर डालेंगे ना, आप देखना विद इन 5 और 10 मिनट्स में ही आपकी सिचुएशन जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। डू इट, बजाय इसके जाने के हाय हाय मैं तो बड़ी समस्या में पड़ गई, इतनी बड़ी समस्या आ गई, कैसे समाधान निकलेगा, कौन करेगा, मेरी तो कोई मदद भी नहीं करता, मेरी तो कोई बात भी नहीं सुनता। देखिए, आप ये शिकायतों में चले जाएंगे। तो प्लीज आज से और अभी से ऐसी कोई भी बात दिमाग में आती है तो अपना थ्रेड पकड़ लीजिए और शुक्राने करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ जी। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो देखिए, ये इन्होंने बेटे और फादर का एग्जाम्पल लिया है। ऐसा ऐसा हम लोगों की लाइफ में भी हो सकता है। हमारा हस्बैंड से ठीक नहीं चल रहा हो, वाइफ से ठीक नहीं चल रहा हो, बहन से ठीक नहीं चल रहा हो, मदर से ठीक नहीं चल रहा हो, इन लॉज से ठीक नहीं चल रहा हो, किसी फ्रेंड से ठीक नहीं चल रहा हो, तो हम उस रिलेशनशिप को भी आज ग्रेटिट्यूड दे करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाँ जी। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती
तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। 7वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। 8वां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। 9वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी। और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो देखिए, ये ग्रेटिट्यूड की पावर वाइब्रेशन से ही जाएगी। देखिए, बेटा अपने पिता के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा है, ये एनर्जी यूनिवर्स के पास जाएगी और वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, हैप्पीनेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा और उसके रिलेशन अपने फादर के साथ मधुर होने शुरू हो जाएंगे। देखिए कैसे कैसे होगा ये। इट्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन। बट आज जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, चाहे हम किसी अपने रिलेशनशिप को लेके कर रहे हैं, जिस रिलेशनशिप को मुझे लग रहा है कि आज मेरा वो रिलेशनशिप उतना अच्छा, उतना बढ़िया नहीं है जैसा मैं उसको चाहती हूँ, तो इस एक्सरसाइज को बड़ी शिद्दत से कीजिएगा। आपको कभी ये भी लग सकता है कि अरे कोई भी तो अच्छी बात मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं क्या किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड दूं। ऐसा भी हो सकता है आपके मन में ये भाव भी आए, तो भी अपने आप को खो दिएगा, क्योंकि खजाना जो है ना वो नीचे गहराई में है, सोना जो है ना वो नीचे गहराई में है। अपने मन की गहराइयों में जाइएगा और देखिएगा कोई ना कोई उस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बात होगी जो आपने एंजॉय की होगी। अपने पास्ट में चले जाइएगा। देखिए ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई ग्रेटिट्यूड के लिए अच्छी बात ना मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके ये रिलेशनशिप अपने फादर, मदर, स्पाउस, सब फ्रेंड्स, सबके साथ ये रिलेशनशिप कभी ना कभी किसी ना किसी मोमेंट पे अपनी चरम सीमा पर था। बहुत अच्छा था, बहुत प्यार भरा रिलेशन था आपका। उन मोमेंट्स को याद करके, उन पलों को याद करके उनके लिए शुक्राना देना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप उन पलों को याद करते जाएंगे, जब आपका आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके दामाद या आपके फ्रेंड या आपके हस्बैंड के साथ वो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, आपने उसको बहुत एंजॉय किया था, आप कहीं घूमने गए थे, वहां पे कुछ एंजॉय किया, आपने मिलके कहीं कुछ खाया, या आपने कहीं मूवी देखी, या आपने कहीं बाइक राइड की, या आप कहीं आपने ट्रेवल किया, उन मोमेंट्स को याद करके शुक्राने देने शुरू कीजिए एंड सी द मैजिक। आप जैसे जैसे अपने पास्ट में जाते जाएंगे और उस व्यक्ति ने आपके लिए क्या क्या किया,
या उस व्यक्ति से आपने क्या क्या लर्न किया, उस व्यक्ति से आपने क्या क्या सीख ली। जब आप उसके लिए शुक्राने 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 करते चले जाएंगे और बिल्कुल डीप में जाइएगा, बिल्कुल गहराई में जाइएगा, ढूंढिएगा, उसमें खजाने ढूंढिएगा कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे खजाने हैं। बट इस समय क्या हुआ है कि उन खजानों के ऊपर जो है वो कंप्लेंट्स की धूल, मिट्टी, पत्थर, वो सब पड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे हम मिट्टी, धूल, पत्थर को हटाते चले जाएंगे, वो खजाना, वो सोना जो है वो सामने आता चला जाएगा और हमारे रिलेशनशिप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे होते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब वो ग्रेटिट्यूड का क्यों जो है ना, कि क्यों मैं उस व्यक्ति के लिए शुक्रगुजार हूँ, वो 10 ग्रेटिट्यूड आपने ढूंढ करके लिखने हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप देखिए, कब हाँ, तक हमें ग्रेटिट्यूड देना है, कब तक हम ग्रेटिट्यूड दें, जब तक कि मैं अपने मन से हल्का फील ना करना शुरू कर दूं, जब तक कि मेरे मन में ये बात ना आ जाए कि हाँ, आई एम सेटिस्फाइड, ग्रेटिट्यूड इतना इतना देती जाऊं मैं कि उसके बाद मुझे एक अंदर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आनी शुरू हो जाए, मुझे लगे कि हाँ, अब समस्या जो है मुझे उसका समाधान सामने नजर आ रहा है, इस तरीके से मुझे महसूस होना शुरू हो जाए, मैं अपने मन में एक हल्केपन का एहसास महसूस करना शुरू कर दूं, उस सीमा तक मेरे को ग्रेटिट्यूड देने हैं, जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगे। जब मैं अंदर से बेहतर महसूस करने लगूंगी तो मुझे बाहर से मैजिक होते हुए दिखेंगे, मुझे अपनी समस्याओं के लिए समाधान सामने आते नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, इस समय मेरा फोकस कहाँ पर चला जाएगा, ग्रेटिट्यूड पर, ना कि समस्या के ऊपर। अरे मेरा तो मेरे बेटे से अच्छा संबंध नहीं चल रहा, अरे मेरे बेटे से मेरी तो रोज खिटपिट 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 होती रहती है। अब देखिए, मेरा ध्यान यहाँ से खत्म हो गया। मैंने अब क्या करना शुरू किया, मैंने अपने बच्चे में शुक्राने ढूंढने शुरू किए। वाह, मैंने कितना अच्छा समय बचपन में अपने बेटे के साथ निकाला था, हम कहाँ घूमने के लिए गए थे, वहां पे हमने यही एंजॉयमेंट की थी, हम उसके साथ खेले थे, उन मोमेंट्स को याद करके शुक्राने कीजिए। ये सी द मैजिक। और कैसे पता चले कि मेरा शुक्राना ठीक से काम कर रहा है, जब शुक्राने करते 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 मेरा मन में हल्कापन महसूस हो जाए, मुझे लगे कि हाँ, जो मेरे ऊपर समस्या का बोझ था वो खत्म हो रहा है। तो सोचिए कि जो आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं वो सच में यूनिवर्स के पास जा रहे हैं और आपकी स्थितियां जो है वो ठीक होने ही वाली है। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली ठीक। स्थान में हाँ जी, हाँ जी, देखिए कैसे आपने लिखना है, जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है उस तरीके से लिखना है। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, जो भी चीज आप इसमें लिखना चाहते हैं, या मैं डैश के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ, जो भी पल आपने बिताया उस पल के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, या उस व्यक्ति ने उस मुश्किल समय में मेरी इतनी मदद की थी, मैं उसके लिए
बहुत कृतज्ञ हूँ, सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरीके के वाक्यों का उपयोग करके और अधिक इंटेंस ग्रेटिट्यूड में जाते जाइए। हाँ जी। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार देखिए, जब आप हाँ जी, वॉल्ट डिज्नी के तरीके से भी लिख सकते हैं, वाह आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। जो भी है उसको लिखिए, वाह आई हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम विद माय किड, वाह आई एम सो हैप्पी। इस तरीके से भी हम अपनी खुशी को व्यक्त करके उसको और बढ़ा सकते हैं। हाँ जी। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ और जी, तो सिर्फ जब ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको लग रहा है कि इस समय मेरी नेगेटिव परिस्थिति है ये और मुझे इसको ठीक करना है, उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए, ढूंढिए, खोजिए, डीप में जाइए, जैसे भी करिए, बट कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड्स आपको उसके लिखने हैं। और लिखने के बाद एंड में ये लाइन जरूर लिखनी है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर द बेस्ट रिजोल्यूशन। आदर्श समाधान के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज को आज करना है और कंप्लीट होने पर इन शब्दों का इस्तेमाल करें। हाँ जी, आगे बढ़िए। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसे ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तो देखिए, आज जो ये एक्सरसाइज करनी है, उसके अलावा हम आज से अपने विचारों पर ध्यान रखेंगे कि कोई बात हम नेगेटिव तो नहीं कह रहे हैं। अगर ये बात मेरे मन में आ जाती है, मुझे एहसास में आ जाती है कि मैं नेगेटिव बात बोल रही हूँ, तो लेकिन, बट, किंतु, परंतु कह के उसको कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मान लीजिए कि आप कोई शिकायत कर रहे हैं, मौसम की शिकायत कर रहे हैं, अरे आज तो बहुत गर्मी है, देखिए ये शिकायत है, और आपको एकदम से पता चल गया कि ओहो, ये तो मेरे मुंह से शिकायत निकल गई। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? शिकायत तो निकल गई, ओहो बड़ी गर्मी है, हाँ लेकिन ये गर्मी बहुत जरूरी है, बहुत सारे फल इस गर्मी से पकेंगे, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। देखिए, आपकी शिकायत जो है वो ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसी कोई नेगेटिव बात आपके दिमाग में आ जाती है, और इन पे पूरा चेक रखना है। देखिए कि पूरे एक दिन में हम कितनी सारी नेगेटिव बातें बोलते चले जाते हैं, और जब ये एहसास में आ जाए तो उसको फट से कन्वर्ट कर देना, फट से लेकिन, परंतु नहीं, लेकिन
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, हाँ जी आगे बढ़िए। खाली स्थान में कोई भी चीज भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। देखिए, जैसे ही आपके सामने लगे कि आपके सामने कोई छोटी सी समस्या आ रही है, वो इससे पहले बड़ी में बदल जाए, बड़ी समस्या का रूप ले ले, और शिकायतें शिकायतें उस छोटी समस्या को कह देख करके हम अरे कैसे होगा, ये हो गया वो हो गया, शिकायतें करने की बजाय अगर मैं उस छोटी सी समस्या के लिए शुक्राना शुक्राना कर दूं, तो वो एक ज्वाला का रूप नहीं लेगी, अर्थात वो एक बड़ी समस्या का रूप ले ही नहीं पाएगी, वो छोटे में ही बुझ जाएगी और आप अपनी लाइफ में मैजिक को क्रिएट कर देंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 मोना जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Most welcome, ma'am. Thank you to you also. Thank you. सो एक्सरसाइज आई थिंक इज क्लियर। तो आज बहुत अच्छा हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जो हम जर्नी अब इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। वो क्या जर्नी हमें करनी है, आज हमें अपनी मोस्ट नेगेटिव सिचुएशन जो मुझे लग रहा है उसको ढूंढना है। उस सिचुएशन को ढूंढ करके उसमें 10 शुक्राने ढूंढने हैं, उन 10 शुक्रानों को लिखना है और लास्ट में लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू फॉर द आइडियल रेजोल्यूशन। और जब कोई नेगेटिव बात मेरे दिमाग में आ रही है, विचारों में आ रही है, शब्दों में आ रही है, मुंह से बोल रही हूँ, और मुझे एहसास हो गया कि हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है, फटाफट उसको कन्वर्ट कीजिए। आपको ये एक लाइफ लाइन मिल गई है, कन्वर्ट कर दीजिए उसको ग्रेटिट्यूड में। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, थैंक यू जो मतलब है उसको करेक्ट कर दीजिए। ओके। और रात को सोने से पहले अपने मैजिक स्टोन, अपने मैजिक फ्रेंड से आपने आज की सबसे अच्छी बात को कहना है। सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें आज का मिला है, और हम इसको आज ही नहीं हमेशा यूज करेंगे। जब भी हमें लगेगा कि हाँ हम किसी समस्या में उलझ रहे हैं, या हमें लगेगा हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, हम फट से उस सिचुएशन के अंदर शुक्राना तलाश करना शुरू कर देंगे, ग्रेटिट्यूड तलाश करना शुरू कर देंगे,
और हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। सो एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द एक्सरसाइज? कोई क्वेरीज है तो बताइए एक्सरसाइज से रिलेटेड, कोई पॉइंट समझना चाह रहे हैं अभी? यस, और एनी शेयरिंग? यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं? से यस और नो। मैम, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, जब मैं humble kind words, encouraging words यूज करती हूँ, like you're doing very well, you're studying very well, your memory is very good, तो मैंने नोटिस किया है कि वो और अच्छा पढ़ते हैं। और लेकिन मैं जब उनको उल्टा बोलती हूँ, oh you've got a pathetic handwriting, तो मैंने देखा है कि मेरा बेटा और बुरा लिखना शुरू कर देता है। और गंदी राइटिंग लिखेगा वो। बिल्कुल। सो जो लिख रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, हम जो लेबल लगा देते हैं ना, वो चीजें वैसे उस लेबल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती हैं। सो ऑलवेज अप्रिशिएट योर किड्स, ऑलवेज। अगर वो 10 में से 2 मार्क्स भी लेकर के आ रहा है ना, उसको अप्रिशिएट कीजिए। वाओ, यू गॉट 2 मार्क्स, वाओ यू आर माय इंटेलिजेंट सन। देखिए, आप उसकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएंगे। और अगर आपने उसको इसी बात पे वो कर दिया ना, ये क्या तू 2 ही नंबर लाया, सारा दिन मैं तेरे को पढ़ाती रही, उसके बाद भी तेरे 2 नंबर आए हैं, देखिए अगली बारी वो 2 से भी नीचे जाएगा। इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देखिए, हम लोग ना अक्सर क्या कर लेते हैं, नंबरों से चीजों को काउंट कर लेते हैं। 2 नंबर लाया, अरे इसका मतलब ये पढ़ाई नहीं कर रहा। 10 में से 10 लाया तो वी फील हैप्पी, अच्छा पढ़ रहा है, हम उसको एनकरेज करते हैं। अगर आप 10 में से 10 लाने के लिए उसको एनकरेज कर रहे हैं ना, तो 10 में से 2 लाने के लिए भी उसको एनकरेज कीजिए। उसके 2 कब 8 में, कब 10 में कन्वर्ट होंगे, वो हमें भी नहीं पता चलेगा। वो आपकी फीलिंग, वो आपकी वाइब्रेशन उसकी इंटेलिजेंसी में मैजिक कॉज कर देगा। आपने Very true. ये तो आपने खुद से देख ही लिया, एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के साथ कर लिया। तो अब आप जो भी उनके लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रही हैं, उनको बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए। हमेशा उसको बोलिए, यू आर अ सन ऑफ गॉड, यू आर अ डॉटर ऑफ गॉड। तू तो मेरा सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। वाह, तेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी होती जा रही है रोज रोज। उसको इस तरीके के मोटिवेटिंग एनकरेजिंग वर्ड्स दीजिए। देखिए, वो बच्चा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमने कहीं कंपैरिजन में ला करके ना उसको स्टॉप कर रखा है। ओके, सो इस चीज को, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, प्लीज गिव द एनकरेजिंग वर्ड टू देम। उनको एनकरेजिंग वर्ड दीजिए, उनको प्यार की जफ्फी दीजिए। वो जैसा भी करके आ रहे हैं, जैसा भी पढ़ के आ रहे हैं, उनको उनको एक वो दीजिए कि आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जैसा भी है, भगवान का बच्चा है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देखिए, आपने जब उस बच्चे को कह दिया ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मजाल है वो बच्चा कहीं गिर जाए, कहीं पिछड़ जाए, पिछड़ ही नहीं सकता। आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी कि एक थॉमस एडिसन की स्टोरी आपने सुनी होगी, मैं उसको 2 मिनट में बताती हूँ। कि वो बच्चा स्कूल जाता था और वो सब बच्चों की तरह नहीं था बच्चा। 2nd क्लास में ही उसके टीचर्स ने उस बच्चे के हाथ में एक लेटर थमाया और उसको बोला कि अपनी मम्मा को जाकर के ये लेटर दे देना। उसने वो लेटर अपनी मम्मा को जाकर के दी, तो उसने पूछा कि मम्मा इस लेटर में क्या लिखा है। तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा, इस लेटर में लिखा है कि तू बहुत यूनिक बच्चा है और स्कूल वालों के पास तेरे को पढ़ाने लायक टीचर्स नहीं है। स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो तेरे जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा सके। अब देखिए, ये उस मदर के इंस्पायरिंग वर्ड्स, और उस मदर ने, क्योंकि स्कूल वालों ने तो मना कर दिया कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, उस मदर के इंस्पायरिंग वर्ड्स जो थे, मदर ने घर में उसकी पढ़ाई करवाई, सब कुछ घर में उस बच्चे का हुआ। और देखिए, थॉमस एडिसन ने कितनी इन्वेंशंस हमारे सामने ला करके रखी। जब वो बड़े हो गए, उनकी मदर एक्सपायर हो गई,
तो उन्होंने जब अपने मदर के सामान में देखा तो उनके सामान में एक लेटर था और उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। देखिए, उस समय वो मदर के एनकरेजिंग वर्ड थे जिसने उस बच्चे को थॉमस एडिसन बनाया। तो देखिए, हमारे वर्ड्स जो है ना, वो जो बच्चे अभी 7 साल से छोटे हैं ना, उनके तो दिमाग में अच्छे अच्छे वर्ड डाल दीजिए। बेटा तू तो हीरो है, तू तो सुपरमैन है, तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए, आप ये उस बच्चे के माइंड को अफर्म कर रहे हैं। जब आप बच्चे के माइंड को अफर्म करते हैं ना, बच्चा वही फील करता है जो माँ या फादर उसको कह रहा होता है। सो इस चीज को प्लीज वो करिए। और अगर बच्चा बड़ा भी हो गया है, वो कोई काम काज करने जा रहा है या कुछ कर रहा है, तो प्लीज उसको अच्छे से हक दीजिए और कहिए, जा बेटा कर, जो तू करना चाहता है अपने जीवन में उसको कर। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं तेरे साथ हर समय हूँ। डोंट से इन सक्सेस और फेल्योर। आप उसको ये कंफर्म कर दीजिए, उसको ये अफर्म कर दीजिए कि बेटा तू जो कुछ भी करेगा, आई हैव फुल फेथ कि तू बहुत बढ़िया करेगा, एंड आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ। देखिए, ये वर्ड उस बच्चे को कहां से कहां तक ले जाएंगे। सो प्लीज डू दिस, इंस्पायर, अफर्म, एप्रिसिएशन। हमें अप्रिसिएशन, हमें हमारी राइटिंग पे कोई टूक दे, कुछ कर दे, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। वैसे ही बच्चा बच्चा तो बड़ा नाजुक सा है, फूल सा है, कोमल सा है। वो तो बड़ी जल्दी वो तो कहेगा, अच्छा मम्मा मेरी कह रही है कि तूने अच्छा नहीं लिखा। मम्मा पे तो बच्चे को बहुत फेथ होता है। मम्मा ने ये बात कह दी, मम्मा कह रही है तू ये काम नहीं कर पा रहा, तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ दे, मम्मा ये बात कह रही है। देखिए, वो बच्चा इस बात को मन से लगा लेगा और उसका बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना, वो नीचे 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 होना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा मैं तो अच्छा लिख ही नहीं सकता क्योंकि मम्मा ने कह दिया, मम्मा ने बोला तू तो नहीं लिख रहा अच्छा, तेरी तो हैंडराइटिंग खराब हो रही है। ओके, तो ये चीजें हम चेक करें और इनको चेक करते करते ना हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट। बच्चे के साथ अगर हमारी कोई नेगेटिव बात निकल भी गई है तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, आई वांट टू से दिस, उसको कन्वर्ट करिए, उसको करेक्ट करिए कि मेरा ये कहने का मतलब है। ओके, आज आज तूने अच्छा लिखा, आज तूने ये चीज गलत लिखी। ओके, पहले जो उसने राइट वर्ड्स लिखे हैं, राइट अल्फाबेट्स उस बच्चे ने ठीक लिखे हैं, पहले उनको अप्रिशिएट कर दीजिए। वाह, ये 2 लाइंस तो बहुत अच्छी लिखी है, बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, वाह वाह। जहां वो थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है, देन करेक्टेड। अच्छा, इसको भी इतना बढ़िया लिखो, आप तो बहुत अच्छा लिखते हो। देखो, वो उस चीज को अच्छा कर देगा। ओके, यस, कुछ पूछना चाह रहे हैं कोई? हाँ जी, बोलिए।